नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि उनके आधिकारिक घोषणा के बावजूद लगभग 24 घंटे होने को है, फिर भी शाह और मोदी के इस निर्णय को लोग डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। एक से एक राजनीतिक पंडित जो लगातार कह सकते हैं कि बीजेपी को दशकों से देखते आ रहे हैं, पत्रकार की बात हम कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी के सीनियर लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, संघ के करीब से जानने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, लगातार लोगों से हमारी बात हो रही है। और बिहार के तमाम बड़े पत्रकार और दिल्ली में जो बीजेपी बीट देखने वाले लोग हैं उनकी भी बात अगर कर लीजिए तो अभी तक किसी ने भी यह डिकोड नहीं कर पाया कि वजह क्या है। भास्कर ने छापा है और एक राकेश जी पत्रकार हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा कि जैसे नितिन गडकरी को 2009 में अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक उसी तरीके से नितिन नवीन को भी जो है बनाया गया है। 2009 से प्रयोग है ये, जबकि वो संघ से के कोटे से आते थे। नितिन नवीन हमको लगता है कि बीजेपी के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में पहला ऐसा अध्यक्ष होगा जो संघ के शाखा में आज तक कभी नहीं गया होगा। नवीन किसी अनुसांगिक संगठन से कोई रिश्ता नहीं रहा। 2005 में ये बीआईटी मिश्रा में पढ़ रहे थे, अचानक पिता के मृत्यु के बाद इन्हें पार्टी, मतलब ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। अमूमन बीजेपी में ये नहीं होता है, लेकिन क्या कहिएगा, लिखा हुआ था कि कार्यकारी अध्यक्ष बनना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का, तो इसी तरीके से हस्तरेखा का यही महत्व है ना। हालांकि ये राजनीति में ही होता है, मतलब सत्ता में ही हो सकता है इसी बात, और किसी जगह ये संभव नहीं है कि आप वीडियो हैं, सरकार चाहे तो आपको चीफ सेक्रेटरी बना लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अब क्रिकेट खेल रहे हैं, एक किसी जिला के क्रिकेट लीग में मैच खेलते हुए सीधे आपको भारत का कप्तान बना दे, ये कभी नहीं हो सकता है। ये यही हो सकता है, राजनीति में सत्ता में ही हो सकता है, जहाँ इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो। तंत्र एक ही तरीके से काम करता है, उनके नज़र में कोई हायरार्की नहीं होती है, कोई योग्यता नहीं होता, चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं। तो सब लोग डिकोड करने में लगे हुए हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हुआ ऐसा। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी संघ के साथ नहीं रहा, संघ के किसी अनुसांगिक संगठन से नहीं रहा, राष्ट्रीय फलक पर उसकी उस तरीके से पहचान, हाँ, युवा मोर्चा के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री रहते हुए जो एक झंडा, राष्ट्रीय ध्वज यात्रा की शुरुआत हुई थी, उसमें जो 3-4 लोग उस दौर में थे, उसमें नितिन नवीन भी थे। लेकिन बिहार में भी अगर हम बात करिए तो गिनती के 5 वर्ष भी ये मंत्री नहीं रहे, और मंत्री के रूप में भी इनकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया है। अगर हम बात करिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं दिया है इन्होंने। और पार्टी संगठन में भी, यहाँ जब ये युवा मोर्चा के जब अध्यक्ष थे, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा जिससे लगे कि भाई ये इसमें कुछ मटेरियल है, लेकिन बना दिया गया। इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा बनाया गया? ये इसी तरीके से बीजेपी लोगों को, नए लोगों को जगह देने की ये कोशिश है या फिर कुछ और भी है। लेकिन एक चर्चा हो रही है, शाह और मोदी कोई भी निर्णय वैसे ही नहीं लेते हैं, कुछ न कुछ निर्णय का यथार्थ होता है, चर्चा में रहे। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे पहले होना है, और पश्चिम बंगाल में बिहार बीजेपी के 2 बड़े कद्दावर नेता, कभी बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, कई बार सांसद रहे, वो वहाँ ममता बनर्जी की पार्टी से सांसद है। एक शत्रुघ्न सिन्हा,
जो इसी पटना जहाँ से नितिन नवीन राजनीति करते हैं, वही पटना साहब से ये कई बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और फिल्म स्टार तो हैं ही। और दूसरा कीर्ति झा आजाद, जो दरभंगा से कई बार सांसद रह चुके हैं। दोनों बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज होकर पार्टी छोड़ी, फिर अभी तृणमूल कांग्रेस से सांसद है। खास बात क्या है कि शत्रुघ्न सिन्हा जाट के लाला जी हैं, कायस्थ हैं, और कीर्ति झा आजाद ब्राह्मण है। कुछ एक्सपर्ट ये भी उसको इस तरीके से भी देखते हैं कि बंगाल के प्रभारी के तौर पर मंगल पांडे को बनाया गया है, जो ब्राह्मण है, और कार्यकारी अध्यक्ष जिनको बनाया गया नितिन नवीन, वो कायस्थ लाला जी हैं। तो जो बिहारी वोटर वहां है, जिसको साधने के लिए ममता बनर्जी शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति झा आजाद को ले गया, शाह की रणनीति भी उसी बिहारी वोटर को साधने के लिए इस दो नेताओं को ले गया है। ऐसे भी लोग मानते हैं कि वहाँ जो है सो, और बंगाल की राजनीति में ब्राह्मण और कायस्थ सबसे मजबूत माना जाता है। राजनीति पर जबरदस्त पकड़ है वहाँ। सभी सिस्टम व्यवस्था में या तो ब्राह्मण है, नहीं तो कायस्थ है। दूसरी जाति बहुत कम, अगर जाति की बात करें तो उस तरीके की पकड़ नहीं है जिस तरीके से इन दो जातियों की पकड़ है। तो एक थ्योरी ये भी चल रहा है कि इन दोनों को के समान पैरेलली खड़ा करके बिहार के वोटर को खींचने की कोशिश है कि कुछ सीट इससे आ जाए। तो इतने एक बंगाल के लिए इस तरीके की रणनीति शाह और मोदी बना सकते हैं। हालांकि इसको लेकर एक मत लोग नहीं है, लेकिन फिलहाल क्योंकि चुनाव जीतना इनकी प्राथमिकता है, तो ये कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो जरा इस तरीके के निर्णय को लेकर बंगाल कितना तैयार है या बंगाल क्या सोचता है। चलिए हम सीधे चलते हैं कोलकाता, और कलकत्ता में वहाँ के एक ऐसे पत्रकार से हम बात करने जा रहे हैं, जो पत्रकार चुनाव कवरेज करने के लिए देश के तमाम हिंदी भाषी राज्यों में महीनों समय बिताती है। अलग अलग संस्थानों के लिए वो काम करती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, अभी बिहार में भी 3 महीना रह कर गई हैं। रहने वाली वो पश्चिम बंगाल की हैं। जरा सुनिए उनसे। और हम मानते हैं कि मेरा लगभग 5 वर्षों से मेरा से रिश्ता है। हर इलेक्शन को लेकर हम लोगों का एक इंटरनल सर्वे कहिए या फिर कभी कुछ ऐसी जानकारी शेयर करनी रहती है, तो हम लोग बराबर एक दूसरे से जानकारी शेयर करते रहते हैं। शाह अगर इस उद्देश्य से, वैसे देखिए कीर्ति झा आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा की जो विराट छवि है, उस छवि के सामने में मंगल पांडे और नितिन नवीन की छवि यही कह सकते हैं कि एक शेर है तो दूसरा मेमना है। इसकी राजनीतिक हैसियत इसी तरीके की है। फिर भी कास्ट अगर पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, अगर इसी उद्देश्य से ले जाया गया है बंगाल, तो बंगाल इस तरीके की पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखता समझता है। क्योंकि जब ये सवाल मैंने किया तो बंगाल के कई लोग हंस पड़े, कहे कि अभी भी बीजेपी जो है सो बंगाल को समझ नहीं पाया। तो जरा सुनिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं पूनम, वो क्या कह रही है। हमारे साथ कलकत्ता से पूनम वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार के इलेक्शन में भी आई हुई थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम स्टेट के इलेक्शन में ये लगातार काम करती रही हैं, बहुत करीब देखते रही हैं। खुद बंगाल की रहने वाली हैं और बंगाल की राजनीति को स्वाभाविक तौर पर पूरे देश के हिंदी पट्टी वाले इलाकों के चश्मे से वो देखती होंगी कि क्या स्थिति है। पूनम, देखो जो स्थिति अभी सामने आई है, जिस तरीके से नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, बिहार में एक चर्चा है कि भाई पहले से बिहार के बीजेपी के बागी 2 बड़े नेता शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति झा आजाद, एक ब्राह्मण है और दूसरे लाला जी हैं, और बिहार के प्रभारी के तौर पर यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। अब नितिन नवीन को जो है सो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है।
तो एक इसमें भी ब्राह्मण है और एक लाला। तो क्या बंगाल में कहा जाता है कि ब्राह्मण और लाला की आबादी बड़ी आबादी है, तो क्या इस तरीके से कास्ट की राजनीति साधा जा सकता है क्या? ये भी चर्चा है कि नितिन नवीन और मंगल पांडे की जोड़ी कहीं न कहीं कीर्ति झा आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा की जो जोड़ी के सहारे ममता साधी है बंगाल को, उस दिशा में बीजेपी ने ये कदम उठाया है कि वो जो बिहारी वोट है या ब्राह्मण और कास्ट का जो वोट है, उस वोट को हम अपनी तरफ से खींच सके। क्या बंगाल की राजनीति इस तरीके की राजनीति को एक्सेप्ट करती है क्या? देखिए सर, पहली बात, बंगाल में आज भी कास्ट से ज्यादा भाषा मैटर करती है। तो यहाँ पर लोग जो है, जैसे जब भी कोई बात आएगी तो वो बिहारी वर्सेस बंगाली हो जा रहा है, ना कि किसी कास्ट को लेकर हो रहा। आपने कहा कि बंगाल में जो बड़ा नंबर है वो पंडितों और लाला का है, लेकिन वो पंडित और लाला है कौन? मतलब बंगाली है या हिंदी भाषी है? सारा डिवीजन इसी पे आ जा रहा। अगर वो हिंदी भाषी है तो वो बीजेपी का वोटर है, जैसा ऐसा माना जाता है। अगर वो बंगाली भाषी है तो बंगाली भाषी, ऑब्वियस सी बात है, आज भी जो अपर कास्ट बंगाली है वो टीएमसी को वोट कर रहा है, टीएमसी के साथ है। हाँ, ममता बनर्जी ने जरूर हिंदी बेल्ट के हिसाब से शत्रुघ्न सिन्हा को 2024 में ये सीट दी थी। ये इसलिए भी इम्पैक्ट थोड़ा अलग हो गया कि पहले पवन सिंह को ये टिकट दी जाने वाली थी, लेकिन पवन सिंह के जो गाने थे वो बंगाली समाज के लिए कैसे थे, उसको देखते हुए उसे टीएमसी की तरफ, सॉरी बीजेपी की तरफ से हटाकर यहाँ पर टिकट दी गई थी सरदार जी को ना, आलू वाले साहब को। और उसी के पैरेलल, क्योंकि सेम उसी कद काठी के दो नेताओं को, तो शत्रुघ्न सिन्हा को इसलिए दिया गया कि क्रेज है लोगों के बीच में, जो कोलेरी बेल्ट है वहां पर जो लोग रहते हैं, क्योंकि आसनसोल का जो ज्यादातर बेल्ट है वो कोलेरी बेल्ट है, जहां से कोलार मजदूर है, यहाँ पर ज्यादातर लोग बिहार पूर्वांचल के रहने वाले। तो उनमें एज अ एक्टर उनके लिए क्रेज था, इसलिए ममता बनर्जी ने उसको, कोई और सुटेबल उसे कैंडिडेट नहीं मिला इसलिए उसे उठाया गया था। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव आएगा, विधानसभा के चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो लोकसभा से अलग होते हैं, एरिया भी अलग होती है। अब एक लोकसभा में 7 विधानसभा सीट है पश्चिम बंगाल में, हर विधानसभा का एक अलग मायने है। आसनसोल साउथ के लोग अलग मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, वहां पर मुद्दा कुछ और है, वहां पर बीजेपी की सीट है। लेकिन आसनसोल नॉर्थ में जैसे आवाज आ रही है, मुस्लिम बहुल उर्दू भाषी और प्लस बिहारी भाषी, मतलब बिहारी लोग रहते हैं, भोजपुरी भाषी ज्यादातर लोग, यहाँ के मुद्दे अलग, और यहाँ टीएमसी की सीट है, जबकि दोनों आसपास की ही सीट है। आप कुल्टी में चले जाइए, सेम पैटर्न आपको कुल्टी में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जब मामला आ रहा, कल से ये बात चल रही है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का, नवीन जी को, उनसे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। बीजेपी अगर बंगाल के पर्सपेक्टिव से देखती तो शायद वो किसी बंगाली को बनाती, क्योंकि आपने देखा होगा जब समीक भट्टाचार्य को भी बनाया गया है, बड़ा सोच समझ के आरएसएस के बैकग्राउंड से लाया गया, और उन्होंने खुद भी बड़ी कोशिश की, जो बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में जय श्री राम को स्टेब्लिश करने की, वो नहीं हो पाई। फाइनली उन्होंने खुद भी मतलब यहाँ देवी माना जाता, तो देवी मतलब जय दुर्गा जय काली, उसका और काली मंदिर का जो कलकत्ता में है उसको लेकर बोला है। तो ये जो मैसेज बार बार आ रहा कि भाई बिहार जीत लिया तो बंगाल की भी तैयारी, अभी तक ऐसा कुछ कह पाना मुझे नहीं लगता। अभी इलेक्शन होने में 4 महीने हैं, अभी बांग्लादेश का इलेक्शन फरवरी की 17 तारीख तक, उसके बाद डेट अनाउंस होगी, डेट के 45 दिन बाद चुनाव। इन 45 दिनों में क्या होता है ये देखने वाला मामला होगा, क्योंकि टीएमसी भी एक्टिव है, बीजेपी भी अपने हिसाब से एक्टिव है यहाँ पर। तो पूरा इससे जोड़ देना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है बंगाल के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो। अच्छा, वहां के कास्ट वोटर मतलब बिहार से अपने आप को आइडेंटिटी पहचान बनाता है क्या कि हमारे बिहार में भी लाला? सर बंगाल में अभी भी लोग मतलब जाति को लेकर इतने वो नहीं है, क्योंकि जिस एरिया में मैं रह रही हूँ, या आप कलकत्ता ले लीजिए, मालदा ले लीजिए, आसनसोल ले लीजिए या सिलीगुड़ी ले लीजिए, ये हिंदी भाषी इलाके हैं। यहाँ भी जैसे कास्ट डिवीजन गांव सब में रहता वैसा नहीं है, सबके क्वार्टर है, तो क्वार्टर में आप किसके मानेंगे? आसपास के मोहल्लों में ऐसा क्या बोलते, जाति के नाम पे मोहल्ले नहीं, तो एक दूसरे के साथ लोग मिले हुए, तो आइडेंटिटी जो है वो बिहारी ज्यादा बड़ी है रेदर देन कि आप जाति किससे है। तो जाति को लेकर बंगाल में वैसी पॉलिटिक्स नहीं है जैसी बिहार में है। तो मतलब नितिन नवीन को लेकर जो चर्चा हो रही है उसमें कोई दम नहीं लगता है? सर ये अभी तो शुरुआत हुई, अभी दिसंबर हो गया, अप्रैल में चुनाव होने वाला, बीजेपी कैसे काम करती है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी भी एक कैडर पार्टी है, टीएमसी भी एक कैडर पार्टी है, दोनों ही कैडर वाली पार्टियां, दोनों ही ग्राउंड पे लगी हुई हैं। मतलब जिस वक्त बिहार में चुनाव हो रहा था एसआईआर की प्रक्रिया के बाद,
टीएमसी के लोग यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया के लिए लोगों को तैयार करवा रहे थे कि आपको कैसे प्रिपेयर होना है, और फिर सारी चीजें हुई है। तो जैसा बिहार का सिस्टम है उससे अलग है बंगाल की पॉलिटिक्स। क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये कुछ दिनों के बाद समझ में आएगा, तुरंत में समझ पाना मुझे नहीं लगता है कि बहुत संभव है। हिंदी भाषी इलाकों में जरूर हो सकता है फर्क पड़े। अब आसनसोल की सीटों पर देख लीजिए कि पहले बीजेपी थी लेकिन बाद में टीएमसी आ गई है। आसनसोल लोकसभा सीट में, सेम दुर्गापुर सीट में भी ऐसी ये 2 सीटें जो पहले 18 थी वो 12 आई, उसमें से 2 सीटें तो 7-7 की लगी हुई हैं, दुर्गापुर और आसनसोल, और यहाँ पर बिहारी आबादी है। मतलब ये फिलहाल जो एक बंगाल की जो राजनीति रही है उसमें कास्ट कोई फैक्टर नहीं रहा है कि आप बिहार के पहले से ब्राह्मण और लाला वहां मौजूद हैं, आप बिहार के फिर दूसरे और ब्राह्मण और लाला को भेज के बहुत ज्यादा मतलब कोई प्रभावित नहीं कर सकते हैं इलेक्शन को, ऐसा लगता है आपको ना? हाँ सर, देखिए बंगाल में एक चीज है, बंगाल में जाति के नाम पर सिर्फ पार्टियों में इट्स नॉट अबाउट एक पार्टी, हर एक पार्टी में ब्राह्मणों का वर्चस्व है। ये आप लिस्ट निकालेंगे तो आपको नजर में आए, और लोग उनके पीछे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अपनी जाति, हाँ अभी कुछ सालों में मैंने देखा है, पिछले 10-12 सालों में देखा है कि अब जातियों के संगठन जरूर बनने चालू हुए हैं, लेकिन वो उस तरह से रिफ्लेक्टिव नहीं है। या फिर अंबेडकर जयंती जो है वो अब खुल के थोड़ी लोग और अच्छे, मतलब अब पता लगता है। पहले कोलियरी बेल्ट में लोग मनाते थे तो कोलियरी में भाई हो गई वो SC सेल है उसमें लोग मना रहे हैं, या रेलवे में मना, लेकिन अभी कुछ और उससे बड़ा सेलिब्रेशन के तौर पे हो रहा है। हाँ तो वो चीजें बीजेपी के हिसाब से थोड़ी थोड़ी मोल्ड हो रही, लेकिन अभी वो जाति का मामला नहीं है जैसे बिहार यूपी में चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। और उसके सहारे आप समझ सकते हैं कि ये जो दाव है, अगर वाकई में बंगाल को लेकर ये दाव खेला गया है शाह और मोदी द्वारा, तो ये तय समझिए कि यह दाव उनको उल्टा पड़ेगा, और इस दाव से बहुत बड़ा बदलाव बंगाल के विधायक की संख्या में हो जाइए दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है।